हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारी परंपरा और शास्त्रों के अनुसार हफ्ते, महीने या साल के किस दिन पति पत्नी को मिलन करने से परहेज रखना चाहिए, खासकर यदि आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी परंपरा और शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन पति पत्नी के मिलन करने के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो यदि आप शादीशुदा कपल हैं तो ऐसे में आपको उन दिनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जो कि मिलन के लिए अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा सप्ताह, महीने या साल में यदि आप उन अशुभ दिनों में मिलन नहीं करते तो ऐसे में आपको कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, शांतिपूर्वक चलता है। और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो होने वाली संतान गुणी, संस्कारी और स्वस्थ होती है। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा जोड़े हैं तो ऐसे में आपको नवरात्रि के दिन यानी नवरात्रि के 9 दिन शारीरिक संबंध बनाने से परहेज रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर नहीं बनती। और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिन उन लोगों को विशेष रूप से मिलन करने से परहेज करना चाहिए जो कि व्रत रखते हैं या पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। इसी प्रकार अमावस्या की रात को आपको मिलन करने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या की रात को मिलन करने से आपके वैवाहिक जीवन यानी शादीशुदा जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अमावस्या की रात को बुराई वाली शक्तियाँ ज्यादा प्रबल होती हैं। और यदि अमावस्या वाले दिन आप गर्भ धारण करते हैं या संबंध बनाते हैं तो होने वाली संतान के अंदर बुराइयां हो सकती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसी प्रकार संक्रांत या संक्रांति वाले दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संक्रांत वाले दिन यदि आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे में आपके शादीशुदा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण गृह कलेश, लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। तो इसलिए यदि आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि संक्रांत वाले दिन संबंध बनाना अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार महीने की चतुर्थी और अष्टमी को आपको अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से परहेज रखना चाहिए। इसी प्रकार संडे यानी रविवार का दिन भी संबंध बनाने के लिए अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है। जब श्राद्ध के दिन चल रहे हों तो उन दिनों में आपको भूल से भी अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि आप कोई मनोकामना मांगते हैं और उसके लिए व्रत रखते हैं तो व्रत वाले दिन आपको संबंध बनाने से पूरी तरह से परहेज रखना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे भी व्रत रखने के नियमों में से एक नियम ये होता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसी प्रकार शनिवार वाले दिन भी आपको संबंध बनाने से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप शनिवार के दिन संबंध बनाते हैं या गर्भ धारण करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन गर्भ धारण करने से होने वाली संतान बेहद नकारात्मक और निराशावादी प्रवृत्ति की होती है। और कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका होने वाला बच्चा या संतान इस प्रकार से हो। दोस्तों, पुरानी परंपराओं के आधार पर और शास्त्रों के अनुसार पर आपको मंगलवार, शनिवार, रविवार को शारीरिक संबंध बनाने से परहेज रखना चाहिए। और सप्ताह के बाकी बचे दिनों में यदि आप संबंध बनाते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और होने वाली संतान गुणी, स्वस्थ और संस्कारी होती है। तो दोस्तों, यदि आपको वेद पुराणों और शास्त्रों पर विश्वास है तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाला समय, आगे आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा हो, उज्जवल हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।